अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो अपनी कुंडली में लिखी हुई चीज़ों को भी आप चेंज कर सकते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 2:30 बजे मैं आती हूँ यूट्यूब लाइव में, क्योंकि लेकर चल रहे हैं हम एक चैलेंज को, 21 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज को। और आपके ब्लेसिंग से आज 17वां दिन जो हमारा ग्रेटिट्यूड चैलेंज का था वो कंप्लीट हुआ। जब भी मैं अपने यूट्यूब लाइव में आती हूँ ग्रेटिट्यूड चैलेंज में, तो लोग सवाल पूछते हैं। वो सवाल क्या होता है कि मेरी कुंडली में ये लिखा हुआ है, क्या कुंडली में लिखी हुई बातों को हम चेंज कर सकते हैं? तो सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बना दिया जाए इसी चीज़ के ऊपर। तो चलिए मैं समझाऊंगी तो सही कि कैसे हम क्या करके चेंज कर सकते हैं, चेंज कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी जो है मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ, और ये ट्रू स्टोरी है जो कि महाभारत की है ना। जो श्री कृष्ण थे कौरवों के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन मना कर देते हैं। दुर्योधन के जो पिताजी होते हैं धृतराष्ट्र, उन्होंने काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की कि मान जाओ और 5 गांव दे दो क्योंकि युद्ध टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन, उन्होंने जो कृष्ण जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 5 गांव नहीं दिया। उन्होंने बोला कि एक तिनका भी नहीं देंगे, और ठुकरा दिया उस प्रस्ताव को और युद्ध के प्रस्ताव को, मतलब युद्ध ऐलान कर दिया। धृतराष्ट्र को पता था कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही जाने माने जो पंडित होते हैं उनको बुलाया और उनको बुलाकर बोला कि तुम देखो और बताइए कि क्या मेरा जो बेटा है वो जीतेगा, राजा बन जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल जीतेगा आपका बेटा। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई होनी, युद्ध होनी स्टार्ट हो जाती है और धृतराष्ट्र के सामने होते हैं संजय जी, जो कि पूरा दूरदर्शी वो कथावाचक थे, जो कि बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि क्या क्या कुरुक्षेत्र में हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो बहुत सारे जो योद्धा थे कौरवों के वो मरते जा रहे थे। तो जब ये बता रहे हैं संजय जी कि आपके बहुत सारे बच्चों का जो है मतलब डेथ हो गया है, तो फिर से उन्होंने उस पंडित को, जाने माने पंडित को जिसने बताया था कि बिल्कुल आपका बेटा ही जीतेगा, दुर्योधन ही जीतेगा, उनको बुलाया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जीतेगा जरूर, मेरी जो कही बातें हैं वो बिल्कुल सही होगी। लेकिन लास्ट में फिर से उनको बुलाते हैं, क्योंकि संजय जो कथावाचक थे वो बता रहे थे कि नहीं, हारने वाले हैं। तो जब पंडित को बुलाया जाता है तो पंडित क्या बोलते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि कैसे ये हो रहा है, लेकिन शायद उनके हिस्से में, उनकी जो पांडव है उनके हिस्से में से कोई एक ऐसा व्यक्ति लड़ रहा है, वैसे व्यक्ति का प्रभाव है जो इस पूरे ब्रह्मांड, सौर मंडल, गगन, वायु को मतलब कंट्रोल करता है। ऐसा कोई है शक्ति जो उनके हिस्से में है। तो उनके हिस्से में कौन था? क्योंकि कौरवों ने मांग लिया था नारायणी सेना को, लेकिन पांडवों ने मांगा था कृष्ण जी का साथ, तो उनके हिस्से में थे कृष्ण जी। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जी हाँ, आप अपनी कुंडली में कुछ भी अगर चीज़ें लिखी हुई है, क्योंकि कुंडली बनती कब है? कुंडली बनती है जब आप एक बच्चे का, नव शिशु बालक का जन्म होता है। तो उस समय उस बालक ने, जो छोटा है, नव शिशु यानी कि अभी जन्मा है, उसके जन्म के समय में पंडित क्या बना देते हैं? कुंडली बना देते हैं। और वो कुंडली बनती कैसे है? पिछले जन्म के कुछ कर्मों के आधार पे बनती है, क्योंकि वो बच्चे ने तो अभी कुछ कर्म किया ही नहीं है ना। तो जी हाँ, आप कुंडली को चेंज कर सकते हैं, कुंडली की बातों को चेंज कर सकते हैं जब प्रभु का आप शरण लें, प्रभु को समर्पण कर दीजिए। प्रभु के जो प्रभु कहते हैं, जो सत्य पे चलो, सत्य बोलो, जो उन्होंने बोला है, कर्म जो गीता पाठ में लिखा हुआ है, अगर उसको अमल करके आप कर्म करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो बिल्कुल आप अपने कुंडली को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक अफर्मेशन जो कि मैं अफर्म करती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, 33 कोटि देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र मेरे फेवर में है। मेरे तो सारे काम बनते जा रहे हैं। कर्म अच्छा कीजिए,
अच्छा बोलिए, ये लाइन को भी अफर्म कर सकते हैं। देखिएगा आपकी कुंडली में लिखी हुई बातें जो हैं वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक और चीज़, हम इंसान क्या करते हैं कि अच्छी चीज़ें भी लिखी रहती है, किसी ने बोल दिया कि हाँ तुम्हारे से ये अच्छा होगा, और कि वो बता भी देते हैं कि ये बुरा होगा, तो हम अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम नेगेटिविटी पे ध्यान देते हैं। और जिस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो घटित होगा, भले वो घटित हो जाएगा, उसको हम अपने हाथों से ही अपने जीवन में आगमन कर देते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि गलत चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कानून क्या बोलता है, रूल क्या है, वेयर यू फोकस एनर्जी फ्लोज वेरी फास्ट दैट विल एक्सपैंड। तो आपको कुंडली की जो भी बुरी चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं देनी है, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि अच्छी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में और आकर्षित करेंगे। सो कैसा लगा आज का वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 मई से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज़ का माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जिनको करके आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है बिल्कुल आप कर सकते हैं, सिर्फ आप एक मैसेज दूर है। सो थैंक यू, विश यू वेल।